हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्धचालकों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता या प्रतिरोधकता चालकों तथा कुचालकों के मध्य अर्थात 10⁻⁻1 ओम इंटू मीटर से 10⁻7 ओम इंटू मीटर के मध्य की कोटि की होती है। ऐसे पदार्थ अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं तथा अर्धचालकों का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, अर्धचालकों का वर्जित ऊर्जा अंतराल कुचालकों की अपेक्षा बहुत कम, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। अर्धचालकों के उदाहरण हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा मिश्र धातु गैलियम आर्सेनाइड। अब अर्धचालकों के बारे में बात करें तो अर्धचालकों में जो चालकता है, अर्धचालक पदार्थ हैं वो चालकता किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक जो है वो कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं तथा इनकी चालकता शून्य होती है, जबकि अर्धचालकों के ताप में वृद्धि करने पर तापीय ऊर्जा के कारण कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉनों के सहसंयोजी आवंत टूटते हैं और इनसे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये पदार्थ चालकता प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेल्टा Eg के बराबर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है के बराबर अथवा अधिक तापीय ऊर्जा लेकर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन स्थल रिक्त हो जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर चालकता बैंड में चले जाते हैं और संयोजकता बैंड में इन इलेक्ट्रॉनों के स्थल रिक्त हो जाते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थलों का विद्युत क्षेत्र में अगर हम व्यवहार देखें तो ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के विपरीत दिशा में विस्थापन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत आवेश होता है और चूँकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होते हैं तो ये धन आवेश की भांति व्यवहार करते हैं और इन इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थल को हम विवर, कोटर या होल भी कहते हैं। अब हम अर्धचालकों के प्रकार के बारे में बात करें तो अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अर्धचालक जो हमारे होते हैं वो नैज अर्धचालक होते हैं। नैज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। शुद्ध अर्धचालकों में ताप जनित आवेश वाहकों के द्वारा उत्पन्न विद्युत चालन की प्रक्रिया नैज चालन कहलाती है, अर्थात जो भी इनमें आवेश वाहक होंगे वो ताप के कारण उत्पन्न होंगे तथा इस प्रकार की जो चालन प्रक्रिया है वो नैज चालन प्रक्रिया कहलाती है तथा इस प्रकार के अर्धचालक जिनमें ताप जनित आवेश वाहक होते हैं, इस प्रकार के अर्धचालक नैज अर्धचालक कहलाते हैं। अधिकांश अर्धचालक युक्तियाँ जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, जर्मेनियम, सिलिकॉन ये सभी अर्धचालक पदार्थों से बनाई जाती हैं। अब अर्धचालक जो पदार्थ है वो कौन से तत्वों से बने होते हैं ये देखते हैं। अगर हम हमारी जो आवर्त सारणी है उसके चतुर्थ वर्ग के सदस्यों पर दृष्टि डालें। चतुर्थ वर्ग के तत्व मतलब जिनकी संयोजकता 4 होती है या जिनकी संयोजकता भारी संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारा जो आवर्त सारणी का चतुर्थ आवर्त है ये प्रदर्शित किया गया है, जिसमें 6 जिसका परमाणु क्रमांक है वो है कार्बन, जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल अगर हम की बात करें तो ये है हमारा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि
कुचालकों के वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर होता है। अर्थात कार्बन क्या है, हमारा कुचालक पदार्थ है। हीरे के रूप में देखें तो कार्बन क्या है, कुचालक है। इसके बाद अगर हम इस आवर्त के नेक्स्ट तत्व की बात करें तो 14 नंबर परमाणु क्रमांक 14 का है सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का है। अर्थात इसके वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो कोटि है वो अर्धचालकों के वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि के बराबर है। इसी प्रकार जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक है 32 और इसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि अर्धचालकों के ऊर्जा अंतराल के बराबर है। इस प्रकार हम देखते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये अर्धचालक तत्व हैं। जबकि नेक्स्ट जो हमारा तत्व है स्टेशनस, जिसका परमाणु क्रमांक है 50, इसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो ग्रेटर देन है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तथा इसी प्रकार 82 PV लेड की बात करते हैं, इसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है 0.0, जो कि लगभग चालकों के वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर है। इस तरीके से हम देखते हैं स्टेशनस और लेड दोनों ही चालक पदार्थ हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चतुर्थ आवर्त सारणी के जो चतुर्थ वर्ग के सदस्य हैं, इसमें सिलिकॉन तथा जर्मेनियम ये दोनों तत्व अर्धचालक पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं। अगर हम इनकी संरचना के बारे में बात करें, जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम की क्रिस्टलीय संरचना को यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें चूंकि जर्मेनियम के बाहरी संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जर्मेनियम के संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे 4 निकटवर्ती जर्मेनियम परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजी आबंध बना लेते हैं, जिसके कारण इनका जो संयोजकता कोष है वो उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इनका संयोजकता कोष पूर्ण हो जाता है और ये स्थायी हो जाते हैं। यहाँ पर ये जर्मेनियम का परमाणु है, इसमें निकटवर्ती, अगर हम इस जर्मेनियम के परमाणु की बात करें तो इसका निकटवर्ती जर्मेनियम परमाणु एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का, इन चारों जर्मेनियम परमाणुओं के एक इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी आबंध बना के अपने संयोजकता कोष को पूर्ण कर लेता है। इसी प्रकार सारे जर्मेनियम के परमाणु अपने निकटवर्ती परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजी आबंध बनाकर अपने संयोजकता कोष को पूर्ण करते हैं और स्थायी अवस्था में रहते हैं। ये इसकी क्रिस्टलीय संरचना थी। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में दोनों आंतरिक कक्षाएं पूर्ण भरी होती हैं तथा बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु का संयोजकता कक्ष पूर्ण करने के लिए प्रत्येक परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती 4 परमाणुओं के एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी आबंधों की रचना कर लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और कक्षा हमारी स्थायी बन जाती है। अब अगर नेक्स्ट है हमारा अर्धचालकों में आवेश वाहक क्या होते हैं। जो हमारे नैज अर्धचालक हैं वो परम शून्य ताप पर जो सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो सहसंयोजी आबंधों से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। जो हमारा परमाणु है उसने चारों निकटवर्ती परमाणुओं से सहसंयोजी आबंध बनाया हुआ है, तो परम शून्य ताप पर ये सब आबंध दृढ़तापूर्वक
इन आबंधों से सारे इलेक्ट्रॉन दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं और चालन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसके कारण ये चालकता प्रदर्शित नहीं करते या इनकी पदार्थों की चालकता शून्य होती है। जैसे ही हम ताप में वृद्धि करते हैं तो जो ये इलेक्ट्रॉन है वो तापीय ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं और सहसंयोजी आबंध तोड़ने में सफल हो जाते हैं और वर्जित ऊर्जा अंतराल इतनी तापीय ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं कि वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन स्थल रिक्त हो जाते हैं। संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो स्थल है वो रिक्त हो जाता है और ये रिक्त स्थल विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के विपरीत प्रकृति प्रदर्शित करता है, अर्थात धनात्मक आवेश की तरह व्यवहार करता है। इस रिक्त स्थल को कोटर विवर या होल कहते हैं, जिस पर धनात्मक आवेश होता है। जब भी ये होल उत्पन्न होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों एक साथ युग्मों में ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात दोनों का उत्पादन इलेक्ट्रॉन तथा होल युग्म का उत्पादन साथ साथ होता है। अर्धचालक जिसमें ताप जनित इलेक्ट्रॉन होल युग्म होते हैं नैज अर्धचालक कहलाते हैं। यदि नैज अर्धचालक में प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं होलों की संख्या को अगर हम प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को स्मॉल n सफिक्स में ni तो इसको बोलेंगे ni से प्रदर्शित करें तथा प्रति एकांक आयतन मुक्त होल को स्मॉल p सफिक्स में pi से प्रदर्शित करें तो इन दोनों का युग्मों का चूंकि उत्पादन साथ होता है तो नंबर ऑफ जो हमारे प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रति एकांक आयतन में मुक्त होलों की संख्या दोनों समान होगी, अर्थात ni = pi होगा तथा ni pi = ni²। इस इक्वेशन में अगर हम ni का मल्टीप्लाई कर दें तो ni² = ni pi होगा। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन होल दोनों आवेश वाहक का ही कार्य करते हैं, अर्थात जो हमारे नैज अर्धचालक हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों आवेश वाहक का कार्य करते हैं। दोनों आवेश वाहकों के कारण ही विद्युत चालन होता है, अर्थात विद्युत चालन के लिए जो आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट अर्धचालक है हमारा, एक तो होता है हमारा नैज अर्धचालक जो प्योर होता है, दूसरा होता है अपद्रव्यी अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चूँकि जो हमारे नैज अर्धचालक हैं उनकी जो चालकता है, उनके द्वारा जो चालन होता है वो बहुत कम होता है, अतः हमें अपने अकॉर्डिंग अपेक्षित चालकता प्राप्त करने के लिए अर्धचालक पदार्थों जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन में नियंत्रित मात्रा में किसी अपद्रव्य यहाँ पर अशुद्धि को मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्राप्त जो हमारे अर्धचालक हैं अपद्रव्यी अर्धचालक कहलाते हैं। नैज अर्धचालकों की विद्युत चालकता कम होने के कारण उनसे अपेक्षित चालकता प्राप्त करने के लिए अर्धचालक पदार्थों में अपद्रव्य या अशुद्धियों को नियंत्रित मात्रा में मिलाया जाता है। इस प्रकार के अर्धचालकों को हम अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। अब अशुद्धियाँ या अपद्रव्य कौन से मिलाई जाते हैं? अपद्रव्य या अशुद्धियों के मिलाने के अनुसार अपद्रव्यी अर्धचालकों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को हम नाम देते हैं एन अर्धचालक, दूसरा अर्धचालक है हमारा
पी अर्धचालक, एन कैपिटल एन, एन फॉर नेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव। अगर हम अपद्रव्य या अशुद्धि के रूप में तृतीय वर्ग के पदार्थों को तृतीय वर्ग के तत्वों को मिलाते हैं, चूँकि तृतीय वर्ग के जो हमारे तत्व हैं वो त्रिसंयोजी तत्व होते हैं, जबकि जो हमारे नेज अर्धचालक हैं वो चतुसंयोजी होते हैं। त्रिसंयोजी, और जब हम चतुसंयोजी पदार्थों में त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो एक संयोजकता की हमारी असंतुलन हो जाएगा। संयोजकता कक्ष में क्या हो जाएगा? असंतुलन हो जाएगा, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की हमें कमी रहेगी। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब होल की अधिकता, अर्थात हमारा धनात्मक आवेश, हमारे पास एक बेवरिया होल क्रिएट हो जाएगा, और अर्थात मुक्त आवेश भाग हमारा क्या होगा इस स्थिति में? होल। तो इस प्रकार के अर्धचालकों को हम पी अर्धचालक कहते हैं, अर्थात पी अर्धचालक वो अर्धचालक होते हैं जिनमें हम तृतीय वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं। दूसरा हमारा अर्धचालक है एन अर्धचालकी। अगर हम जो हमारे नेज अर्धचालक हैं उनमें पंचम वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं, चूँकि अब जो हमारे शुद्ध अर्धचालक है वो चतुसंयोजी हैं और पंचम वर्ग के जो तत्व हैं वो पंच संयोजी हैं। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, और एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब जो ऋणात्मक आवेश है, नेगेटिव आवेश की जो हमारी अधिकता हो जाती है। इस प्रकार से प्राप्त जो अर्धचालक है वो हमारे एन अर्धचालक कहलाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे अर्धचालक हैं उनमें 10⁶ से 10⁻10 परमाणुओं में एक परमाणु की अशुद्धि मिलाते हैं, अर्थात हमारी अशुद्धि की जो मिलावट होती है वो किस टाइप की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 10⁶ से 10⁻10 परमाणुओं पर एक अशुद्धि परमाणु की मिलावट होती है। अब एन अर्धचालक के बारे में और देखते हैं। यदि जर्मेनियम या सिलिकॉन अर्धचालक में पंचम वर्ग के तत्व कौन कौन से? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी मिलाएं तो प्राप्त अर्धचालक हमारा एन अर्धचालक कहलाता है। जब एन अर्धचालक में एक पंच संयोजी परमाणु चतुर्संयोजी जर्मेनियम या सिलिकॉन के परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है तो जो अशुद्धि तत्व पंच संयोजी के 4 इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती जर्मेनियम या सिलिकॉन के परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे हमारा ये जर्मेनियम का क्रिस्टल है, इसमें हमने जब एक आर्सेनिक जो हमारी पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि है की मिलावट करते तो ये एक आर्सेनिक का परमाणु एक जर्मेनियम के परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। चूँकि आर्सेनिक की जो संयोजकता कोष है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तो जो हमारा जर्मेनियम परमाणु है उसकी तरह से संयोजी आबंध बनाने में काम आ जाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह दिखाई देता है। ये हमारा एन टाइप का जो अर्धचालक है उसकी क्रिस्टलीय संरचना यहाँ पर दिखाई गई है। इस तरीके से एन प्रकार के अर्धचालक में ऋणात्मक आवेश मुक्त आवेश वाहक की तरह व्यवहार करता है। अगर हम इसके ऊर्जा स्तरों की बात करें तो इसका जो जर्मेनियम का संयोजकता ऊर्जा स्तर इधर दिखाया गया है तथा चालन बैंड संयोजकता बैंड इधर दिखाया गया है तथा चालन बैंड इधर दिखाया गया है। दोनों के बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल या वर्जित ऊर्जा बैंड है। जब हम आर्सेनिक पंच संयोजी अशुद्धि तत्व मिलाते हैं तो जो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को जो दाता स्तर है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो दाता स्तर है वो हमारे चालन बैंड के पास होता है, चालन बैंड से नीचे तथा चालन बैंड के पास होता है।
इसी प्रकार अगर हम पी टाइप के अर्धचालक की बात करें, जब हम जर्मेनियम क्रिस्टल में बोरोन त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तो ये एक बोरोन का परमाणु एक जर्मेनियम के परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। चूँकि बोरोन त्रिसंयोजी है तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉनों की तरह सहसंयोजी आबंध 3 सहसंयोजी आबंध बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या एक इलेक्ट्रॉन स्थल रिक्त होता है, जो कि बीवर कोटर या होल या जिस पर धनात्मक आवेश की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर इसकी पी अर्धचालक की क्रिस्टलीय व्यवस्था को दिखाया गया है। यहाँ पर ये होल है। अगर हम इसके ऊर्जा बैंड की बात करें तो ऊर्जा बैंड यहाँ दिखा गया है। ये चालन बैंड है, ये संयोजकता बैंड है तथा जो विवर या इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थल है जिसको हम होल बोलते हैं, इसका जो ग्राही ऊर्जा स्तर है वो वर्जित ऊर्जा बैंड के बीच में होता है तथा संयोजकता बैंड के पास होता है। इस प्रकार प्रत्येक ग्राही अशुद्धि से एक होल उत्पन्न होता है जो धनात्मक आवेश की भांति कार्य करता है। अतः इस प्रकार के अर्धचालक में वैद्युत चालन मुख्यतः धनावेशित आवेश वाहकों के होने के कारण होता है। इसे पी अर्धचालक कहते हैं।